विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी। कल अपने पाठ 12 देखा था। उसका नाम क्या था? रानी था। लेखिका थी महादेवी वर्मा। रानी या घोड़ी का नाम था। अपने घोड़ी को कैसे सजाता है, घोड़ी के साथ क्या करता है, ये सब कुछ अगले वीडियो में देखा है। अब देखते हैं कि क्या होता है। एक बार भाई ने जन्मदिन पर, किसके भाई के? महादेवी के भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। किसके लिए भेजते हैं? महादेवी वर्मा या लेखिका के छोटे भाई के जन्मदिन पर। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। कौन जाता था? लेखिका और उनके भाई बहन जाते थे। किसके पास जाते थे? रानी या घोड़ी के पास जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुखल वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को देखने गया। छोटे छोटे कड़े पहनकर उसका छोटा भाई किसके पास जाता है? रानी के पास जाता है, रानी को देखने जाता है। और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतार कर रानी के खड़े सतर्क कानों में वयल की तरह पहना दिया। वो छोटे कड़े उस लेखिका या उसके छोटे भाई ने ये कड़े किसके कानों में पहना दिए? रानी या ताज रानी के कानों में पहरा देता है। कौन पहरा देता है? महादेवी का छोटा भाई। फिर हम सब खेत में कड़ों की बात भूल गए। खेल करते थे या रमत रमत में सोने के कड़े की बात ये तीनों भाई बहन क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई। जब संध्या का समय हो जाता है तब उसकी माँ छोटे भाई के हाथ में कड़े न देखकर पूछती है, तब क्या हो जाता है? खोजताछ शुरू की हो जाती है। पर कभी भी कड़ों का पता नहीं चलता। पर किसी के यहाँ कड़ों का पता नहीं चलता। केड़ा किसी भी प्रकार कहाँ दिखाई नहीं देता था। रानी अपने कानों को खुरे से खोदती और हिनहिनाती रही। क्या रानी या ताज रानी उसको कानों में जी कड़े पहना दिए थे, इसलिए वो क्या करती है? हर बार उसका जो पैर था वो उस पर जाता था और हिनहिनाती थी या आवाज़ देती थी। क्या करती थी? आवाज़ देती। अंत में बापूजी का ध्यान उसी ओर गया। अंत में किसका ध्यान जाता है? उसके बापूजी के या लेखिका के बापूजी का ध्यान जाता है और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। उन्होंने क्या कहा? मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा घोड़ा खोदकर दोनों कड़े डाई दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला क्योंकि उसका भाई छोटा था, इसलिए दंड तो इसके पिता ने किसी को भी नहीं दिया। परंतु रानी सारे घर के सदस्य हृदय के में स्थान या सारे घर के हृदय को ये उसका स्थान प्राप्त कर लिया। एक घटना अपने विचित्र में चिरस्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। एक दूसरी घटना बनती है। एक दिन सुबह ये उठते हैं तो रानी के पास क्या देखते हैं? एक छोटा बच्चा देखते हैं। वहाँ कहाँ, क्या कहता है? यह कहाँ था? पूछते हैं बच्चे के वो कहाँ था। कह कह कर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की। कह कर यो थका देता है किसको? रामा को। और रामा ने उपाय किया कि यह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। जी रामा या घर का नौकर था। ये बच्चों को क्या कहता है? वो नया जीव है, वो रानी या ताज रानी के पेट में दाना चाना खाकर सोता रहता था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? भाई उत्साह से, बच्चे हैं इसलिए अनेक तरह तरह के प्रश्न करते हैं। એટલે छोटे बच्चे ने या लेखिका के भाई ने कहा कि और भी है। और रामा ने स्वीकृति से सिर हिलाया। स्वीकृति से सिर हिलाया, ना कही। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। नवाई पण पामे छे अने क्रोधित पण थाय छे। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पेट पर बैठा कर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटते रहिए। क्या कहती है महादेवी? वो तो कुछ काम भी नहीं करता और उसकी माँ के पेट में पैड़ा पैड़ा क्या करता है?
महारानी या ताजरानी का जी दाना चाह रहा है वो खाकर आराम से बैठता है। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल ले तो छोटा है, इसलिए उसको इच्छा हो जाती है। એટલે वो कहता है कि अब तो रानी या ताजरानी के पेट चीर या फाड़कर अब दूसरा भी घोड़ा या बच्चा निकाल ले। तब बच्चे घोड़े पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेंगी। छोटे भाई बहन हम घोड़े पर बैसेंगे और रानी क्या करेंगी, सेवा में रहेंगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा। किसको? लेखिका। लेखिका कौन थी? महादेवी वर्मा थी। उसको भी वो प्रस्ताव उचित जान पड़ा, सच जान पड़ा। वो क्या करती है, जब एक दोपहर को वह कहीं से साग बांटने का चाकू ले आया तब मेरे सहसा से जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की और हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सीखेंगे कैसे? माँ की महीनी सी सुई से तो सीना संभव नहीं था। એટલે छोटी सुई से तो सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सुजा रामा अपनी कोठरी में रखता था। टाटिया जो बदन सीने का जो बड़ा सोया होता है वो रामा या घर का नौकर इसके पास रखता था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगेगा तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। ये पाठ में किसकी बात की गई है? रानी। रानी या घोड़े की बात की कि घोड़े का नाम क्या बताया है? ताजरानी। ताजरानी जब देश में किसी को भी दंड दिया जाता है तो घोड़े पर बिठाकर या गद्दू पर बिठाकर उसको दंड देकर देश निकाल दिया जाता है। तो महादेवी वर्मा उसके पिता को पूछती है कि सभी बच्चों को घोड़े पर बैठने की इजाज़त है तो हमें क्यों नहीं मिलती? तो अब इसका पिता बताता है कि क्या तुम टट्टू पर बैठेंगे? तो महादेवी कहती है कि नहीं, टट्टू तो किसके लिए होता है? जो कुछ भी दंड देता है उसको लिए ही होता है। इस प्रकार इस बात में पाठ में बात होती है। आप अब प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, महादेवी तथा उनके भाई बहनों की क्या इच्छा थी? पिताजी ने उनकी इच्छा कैसे पूरी की? इसका जवाब क्या है कि महादेवी और भाई बहन ने घोड़ेसवारी करने की इच्छा थी। क्या इच्छा थी? घोड़ेसवारी करने की इच्छा थी। और इन इच्छा किसने पूरी कर दी? इसके पिता ने पूरी कर दी। दूसरा है, महादेवी ने रानी का कैसा शब्द चित्र खींचा है? इसमें महादेवी का वर्णन लिखना है। तीसरा प्रश्न है, रानी का चरित्र चित्रण कीजिए। या रानी कैसी थी, क्या करती थी, ये सब लिखना है। अगला प्रश्न है, रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए कैसे प्रयास किए गए? दूसरा प्रश्न है, रानी की पीठ पर सवारी करने पर कौन सी दुर्घटना घटित हुई, क्यों? वो सब प्रश्न में दिए हैं 5 प्रश्न, वो आपकी नोटबुक में लिख लेना होमवर्क में। अब फिर कल मिलते हैं।